Namaskar, Adab, Sat Sri Akal, hello and hola in German. I, Dr. Rawat, welcomes you all to my new YouTube channel, Dr. Deepa's Homeopathy. In the very first lecture, I'll tell you some points about the organon of medicine, the basics of organon of medicines. इस लेक्चर में जो है हम कुछ पढ़ेंगे नहीं, सिर्फ थोड़े से फैक्ट्स जानेंगे ऑर्गन ऑफ मेडिसिन के बारे में और जानेंगे कि कैसे उसको लिखा गया है और क्यों उसको पढ़ना ज़रूरी है. तो शुरू करते हैं फर्स्ट लेक्चर के साथ. तो यहाँ पर हम थोड़े से इंट्रोडक्शन की बात कर लेंगे. इंट्रोडक्शन टू द सब्जेक्ट. मैं ऑर्गन के अंदर जो इंट्रोडक्शन दिया हुआ है उसकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं ऑर्गन ऑफ मेडिसिन का इंट्रोडक्शन की बात कर रही हूँ. इन दिस इंट्रोडक्शन आई विल टेल यू हाउ दिस केम इनटू द एग्जिस्टेंस एंड व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू स्टडी द सब्जेक्ट. So firstly, before starting the lecture, I'll tell you some key points on which we are going to discuss. First point is definition of organon of medicine, then why Dr. Samuel Hahnemann wrote the organon of medicine, what are the contents and why do we need to study the organon of medicines. So these are some points on which we are going to discuss in the other slides. If we'll talk about the definition of organon of medicine, the word organon is a Greek word that means जो आप सब लोग जानते हैं a method of scientific investigation. It is a method जिसके ज़रिए आप scientifically investigate कर सकते हैं आप अपने facts को, अपनी observations को, अपने experiments को, and also it is an instrument of acquiring knowledge. Okay. जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं, the organon is a foundation on which the practice of homeopathy remains. Though this, Hahnemann conveys that the physician's high and only mission is to restore the sick to health, what he terms as to cure. तो जो हैनमन थे उन्होंने हमेशा क्योर के बारे में बात करी है, फोकस उनका हमेशा क्योर पर रहा है. तो उन्होंने कहा है कि जैसा कि आप फर्स्ट अफोरिज्म में पढ़ चुके होंगे कि फिजिशियन का हाई एंड ओनली मिशन शुड बी रिस्टोर द सिक टू द हेल्थ एज इट इज़ टर्म. मतलब हेल्थ को जिस तरह से टर्म किया गया है उस तक उसको पहुंचाना है. ही ऑलवेज फोकस्ड ऑन द टर्म क्योर, ही नेवर टॉक्ड अबाउट द ट्रीटमेंट. Okay, according to him, you need to cure your patient. Okay, तो आपको क्योर पे फोकस करना है. तो here he defines the preserver of health, जो उन्होंने aphorism 4 में बात की है. He is talking about the physician itself. The most important work of the subject is to provide the depth of the principal similia. ठीक है. तो जो इम्पॉर्टेंटली हम इस लेक्चर में भी या फिर आगे जो हमारे ऑर्गन पूरा जो ऑर्गन है वो किस पर बेस्ड है, हमारे जो प्रिंसिपल है सिमिलिया उस पर उन्होंने बनाया है. उसका बेसिक नॉलेज आप तक पहुंचाना वो चाहते थे और किस तरह से आप सिमिलिया तक पहुँचें और उसको किस तरीके से अप्लाई करें ये उन्होंने ऑर्गन ऑफ मेडिसिन में बताया है. तो ऑर्गन ऑफ मेडिसिन क्या है? इट इज़ अ कोडिफिकेशन ऑफ द मेडिकल फिलोसफी. ठीक है. द ऑर्गन ऑफ मेडिसिन इज़ होम्योपैथिक फिलोसफी, द गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ होम्योपैथी. तो ये क्या है? एक होम्योपैथिक फिलोसफी है जिससे हमें जो होम्योपैथी के प्रिंसिपल्स हैं, जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं होम्योपैथी के, वो आपको ऑर्गन ऑफ मेडिसिन में मिलेंगे. अब पर्पस क्या था? जो ऑर्गन है उसको लिखने का क्या पर्पस था? उन्होंने ये बुक जो है वो लिखा था टू डॉक्यूमेंट हिज न्यू सिस्टम ऑफ मेडिसिन दैट इज़ होम्योपैथी. जैसा कि आप सब लोगों को पता ही है, डॉक्टर हैनमन वॉज एन मॉडर्न मेडिसिन डॉक्टर. वो होम्योपैथी में कैसे शिफ्ट हुए ये आगे के लेक्चर्स में मैं आपको बताऊँगी. तो जो कुछ भी उन्होंने होम्योपैथी में देखा, जो कुछ भी उन्होंने ऑब्ज़र्व किया, जो एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने किए, उन्होंने उसको पहली बार एक बुक की फॉर्म में पब्लिश किया 1810 में और उस बुक का नाम उन्होंने रखा ऑर्गन ऑफ रैशनल आर्ट ऑफ हीलिंग. तो इस तरीके से जो है ऑर्गन की शुरुआत हुई थी. आपका फर्स्ट एडिशन 1810 में आया था. आगे कौन कौन से एडिशंस आए थे और उनमें क्या क्या चेंजेस थे, इसके लिए नेक्स्ट लेक्चर आपके लिए मैं बनाऊँगी. तो इस ऑर्गन में उन्होंने क्या करा? उन्होंने अपने जो आइडियाज़ थे उसके बारे में बताया, आइडियाज़ रिगार्डिंग होम्योपैथी. वो कैसे होम्योपैथी तक पहुँचे, वो कैसे उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स खुद में किए, ये सारी चीज़ें उन्होंने इसमें बताई थी.
Hahnemann wrote organ for the entire medical profession. His aim in writing organ was not completely fulfilled. देखिए जितना कुछ वो ऑर्गन में बताना चाहते थे वो बता नहीं पाए, ठीक है, इसलिए उन्होंने ऑर्गन के अलावा भी बहुत सारी बुक लिखी हैं जिसमें से इम्पॉर्टेंट है क्रॉनिक डिजीजेस, ठीक है। तो फिर लेकिन फिर भी हम ऑर्गनन को बाइबल ऑफ होम्योपैथी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि जैसे हर धर्म में एक ग्रंथ होता है जिसमें उसके प्रिंसिपल्स लिखे हुए होते हैं, जिसमें ये बताया होता है कि उस धर्म का प्रचार प्रसार और उस धर्म का जो है वो कैसे फॉर्म में आया, इसी तरह से ऑर्गनन में हमारा ये लिखा हुआ है कि होम्योपैथी कैसे फॉर्म में आए, कैसे वो एक सिस्टम ऑफ मेडिसिन बनकर तैयार हुई। इसीलिए हम उसको फाउंडेशन बोलते हैं, इसीलिए हम उसको हमारा गाइड बोलते हैं, हम उसको हमारी बेसिक जो बुक होनी चाहिए ऑर्गन ऑफ मेडिसिन वो है होम्योपैथी में। ही हैज़ डन अ लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। जब उन्होंने अपने ऊपर, अपने दोस्तों के ऊपर, अपने फ्रेंड्स के ऊपर, हर किसी के ऊपर जो है एक्सपेरिमेंट्स करने शुरू किए, फिर उन्हें नॉलेज मिली डिजीज़ की और ड्रग्स की, ठीक है। उनको डिजीज़ और ड्रग्स की नॉलेज पहले से ही थी कुछ हद तक, क्योंकि वो जो थे वो मॉडर्न मेडिसिन के डॉक्टर्स थे, तो उनको काफ़ी सारी चीज़ें जो है पता तो थी। लेकिन यहाँ पर उन्होंने जाना कि उन ड्रग्स को या उन मेडिसिनल नॉलेज को, वो डिज़ीज़ की नॉलेज को कौन सा ऐसा सूटेबल मेथड हो जिस तरह से वो उसको एम्प्लॉय कर सके या उसको यूज़ कर सके। तो हैनेमन ने यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि किस तरह से आप मेडिसिन सिलेक्ट करेंगे, उनका मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या होना चाहिए, आपकी चॉइस ऑफ रेमेडी कैसी होनी चाहिए, रिपीटेशन ऑफ डोजेस कैसे करने हैं, ये सारी चीज़ें उन्होंने आपको ऑर्गन ऑफ मेडिसिन, मतलब जो बेसिकली आपको नॉलेज होनी चाहिए एज अ डॉक्टर फर्स्ट देन एज अ होम्योपैथ, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपको किस तरह के डिज़ीज़ में किस तरह के डाइट एंड रेजिमेन को फॉलो करवाना है पेशेंट को। और साथ ही साथ उन्होंने यहाँ पर एक्यूट और क्रॉनिक डिजीज़ की क्लासिफिकेशन भी बहुत अच्छे से बताई हुई है। ये सब कुछ आपको ऑर्गन में देखने को मिलेगा। जैसे कि हमें पता है कि ऑर्गन इज़ द फाउंडेशन। जो भी, अगर आप एक मेडिकल स्टूडेंट हैं, अभी आप होम्योपैथिक स्टूडेंट हैं और आगे जाके होम्योपैथिक डॉक्टर बनेंगे, तो जो कुछ नॉलेज आपके पास होनी चाहिए एक प्रैक्टिस करने के लिए, वो सारी की सारी फंडामेंटल नॉलेज आपको ऑर्गन जो है वो प्रोवाइड करता है। सिर्फ होम्योपैथिक डॉक्टर्स के लिए ही नहीं, सिर्फ होम्योपैथिक स्टूडेंट्स के लिए ही नहीं, हम इन दोनों के लिए, इन दोनों को साथ में कंबाइन करके चलते हैं, दोनों को साथ लेके चलते हैं, उनको ध्यान में रखते हुए उन्होंने ऑर्गन जो है वो लिखी थी। देखिए, आप डॉक्टर बन गए हैं तो भी आपके बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे ऑर्गन को लेके, होम्योपैथी को लेके आपके बहुत सारे डाउट्स होंगे, जो डाउट्स आपके सिर्फ और सिर्फ ऑर्गन ऑफ मेडिसिन ही क्लियर कर पाएगी। What is inside the organ then? As it is a book, तो ऑथर्स प्रेफेस होगा। साथ ही साथ इसमें एक पार्ट जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको लोग ज़्यादा तवज्जो नहीं देते हैं या पढ़ते नहीं हैं या छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, इवन फाइनल ईयर स्टूडेंट्स भी नहीं पढ़ते, लेकिन ये पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैं इंट्रोडक्शन पे आपके लिए एक अलग से लेक्चर ज़रूर बनाऊँगी। तो इंट्रोडक्शन दिया हुआ है आपको, उसके बाद अफोरिज्म्स हैं और उनके फुट नोट्स हैं, लास्ट में आपको अपेंडिक्स दिया हुआ है, ठीक है। तो ऑथर्स प्रेफेस में उन्होंने क्या क्या बताया है। शुरू होता है बुक जो हमारी ऑथर्स प्रेफेस से, उसमें टेबल ऑफ कंटेंट्स दिए हुए हैं, ठीक है। और हर जो आपकी एडिशन आई है उसका अलग अलग प्रेफेस बना के जो है हैनेमन ने दिया हुआ है। साथ ही फिर आपको इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से देखने को मिलता है, बहुत बड़ा इंट्रोडक्शन दिया हुआ है जिसमें सिर्फ लिखा नहीं हुआ है आप सिर्फ ये सोचकर छोड़कर आगे बढ़ जाएं कि इसमें तो कुछ नहीं दिया होगा, इंट्रोडक्शन ही दिया होगा, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन से ही पता चल पाएंगी, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन बिल्कुल ना छोड़ें, उसको ज़रूर पढ़ें। इंट्रोडक्शन में आपको बताया है कि किस तरीके से अलग अलग थेरेपेटिक्स के तरीके आए, जैसे आइसोपैथी आई, एलोपैथी, एंशियोपैथी, ये सारी पैथीज़ को भी बताया हुआ है उसमें। होम्योपैथी के साथ साथ दूसरे जो अदर सिस्टम ऑफ मेडिसिन हैं उनमें सिम्टम सिमिलैरिटीज़ को लेकर किस तरह से उन्होंने अपने ओपिनियन बताए, हैनेमन ने अपने ओपिनियन बताए और वो होम्योपैथी तक पहुँचे, किस तरह से वो होम्योपैथी तक पहुँचे और कैसे उन्होंने इसको एक एक्सीलेंट मोड ऑफ ट्रीटमेंट बताया है। साथ ही साथ एक अपेंडिक्स जो आपको लास्ट में गिवन होता है,
आपने देखा होगा कई बार अगर आप ऑर्गन की बुक पढ़ रहे हैं तो अफोरिज्म्स में, फुट नोट में आपको एक अल्फ़ाबेट ए लिखा हुआ मिलेगा। उस ए का मतलब होता है कि आप उसके रेफरेंस में अपेंडिक्स को जाकर देखें और वहाँ पर आपको उसकी और ज़्यादा एक्सप्लेनेशंस मिल जाएंगी। अगर आपको और जानकारी चाहिए तो वो वहाँ पर जो है वो मिल जाएगी। साथ ही साथ जो है आपको वहाँ पर अपेंडिक्स के अंदर जो मतलब आपके अलग अलग ऑर्गन ऑफ मेडिसिन के जो एडिशंस आए उनमें कंपैरिजन भी दिया हुआ है। अपेंडिक्स के अंदर बहुत अच्छे से दिया हुआ है। उसको पढ़ना थोड़ा सा कन्फ्यूजन सा लगता है कई बार, लेकिन अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। उसके लिए भी मैं साथ साथ आपको वो अपेंडिक्स वाला पार्ट भी कवर करवाती रहूँगी। अच्छा, आपको पता ही होगा कि ऑर्गन ऑफ मेडिसिन का जो प्रिकर्सर था वो था मेडिसिन ऑफ एक्सपीरियंस। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि मेडिसिन ऑफ एक्सपीरियंस कब आया था। ठीक है, उसके साथ आपको मैं बता दूं जो इंट्रोडक्शन है उसमें कुछ टर्म्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं जो उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हैं जो किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एमडी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। उसमें कुछ वर्ड्स हैं, उसमें वो पूछ लेता है कि ये वर्ड्स कहाँ से लिया गया है, किस कंटेक्स्ट में लिया गया है, या फिर इसका मतलब क्या है। तो उसमें से कुछ वर्ड्स रैशनल मेडिसिन, टॉलेकॉजम, स्पेसिफिक मेडिसिन जैसे कुछ वर्ड्स हैं। द 5th एडिशन ऑफ ऑर्गन ऑफ मेडिसिन जो हम पढ़ते हैं उसमें 194, जो वही मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ, 1 to 294 अफोरिज्म्स हैं उसके अंदर। और अपेंडिक्स, हाँ अपेंडिक्स आपको क्या बताता है, अपेंडिक्स आपको बताता है हिस्ट्री ऑफ ओरिजिन। ठीक है, कि इसका ओरिजिन कैसे हुआ, इसका ग्रोथ एंड प्रोग्रेस कैसे हुआ एज अ सिस्टम ऑफ मेडिसिन। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको अपेंडिक्स में मिलेंगी। पर्पस क्या है ऑर्गन पढ़ने का, जैसे कि आप सब लोगों को पता ही है, मैंने आपको बता ही दिया है कि ये एक बेस है, फाउंडेशन है, जिसके ऊपर आपकी जो प्रैक्टिस की बिल्डिंग है वो खड़ी होती है। देखिए, आपका बेस अगर मजबूत नहीं होगा तो आप प्रैक्टिस अच्छे से नहीं कर पाएंगे। अगर आपको सिमिलिया ही नहीं पता, ठीक है, कि कैसे निकलता है, या फिर आपने मान लो मटीरिया मेडिका पढ़कर ड्रग तो निकाल लिए लेकिन आपको रिपीटिशन नहीं पता, आपको मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से नहीं पता, आपको उसके एग्रीवेशन के बारे में नहीं पता, आपको डिसीज़ प्रोग्रेस के बारे में नहीं पता, ठीक है, तो आप मेडिसिन करेक्ट निकालने के बावजूद भी, आप करेक्ट सिमिलिया तक पहुंचने के बावजूद भी उसको करेक्टली अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अगर आपने उसको अप्लाई ही नहीं कर पाए तो आपकी मेडिसिन सही होना गलत होना नहीं फर्क पड़ता। यू विल नॉट लैंड अप ऑन द क्योर। ठीक है, तो आपको बाकी सब्जेक्ट्स के साथ साथ ऑर्गन की भी नॉलेज होनी चाहिए। मैं जानती हूँ ऑर्गन थोड़ा कंफ्यूजिंग है, बोर करने वाला है, कई बार समझ नहीं आता है, लेकिन फिर भी आपको अच्छे से पढ़ना है, बार बार पढ़ना है। जब भी मैं ऑर्गन एक और बार पढ़ती हूँ मैं कुछ नया निकालती हूँ, कुछ नया निकलता है उसके अंदर से। ठीक है, तो आपको एक बारी में ऑर्गन समझ में नहीं आएगी, आप एग्ज़ाम पास करने के लिए चाहे उसको कितना भी रट लो, कुछ भी कर लो, लेकिन जब आप समझने बैठोगे तो वो आपको बार बार पढ़नी पड़ेगी, बार बार पढ़नी पड़ेगी। आपको समझ आएगा कि क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंदर जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर आपकी ऑर्गन अच्छी नहीं हुई तो मटीरिया अच्छी होने का कोई फ़ायदा नहीं है। एक बार को आप मटीरिया में 100 की जगह 40-50 ड्रग्स भी पढ़ लेंगे और वही ड्रग्स की आपको नॉलेज थोड़ी अच्छे से है, लेकिन ऑर्गन की नॉलेज आपको पूरी होनी चाहिए, उसमें आप कटौती नहीं कर सकते हैं। ठीक है जी, तो हैनेमन हैड मेंशन्ड एवरीथिंग इन ऑर्गन, उन्होंने सब कुछ बताया ही है, जैसे मैंने आपको बता दिया, प्रिस्क्राइबिंग रेमेडी, रिपीटेशन, डोजेस, हाउ टू एडमिनिस्टर मेडिसिन। ठीक है, साथ ही साथ उन्होंने जो अपने केसेस हैं, जो इरिवर्सिबल केसेस हैं, जो इनक्योरेबल केसेस हैं, उनको पहचानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके सामने कोई केस ही इनक्योरेबल आया है, आपको नहीं पता है वो इनक्योरेबल केस है और आप उसको ठीक करने में लगे हो, आपको उसको ठीक नहीं करना है। ये ऑर्गन ने बताया है कि उस केस को आपको पहचानना है और उसको पैलिएट करना है। आपके पास उसको ठीक करने का रास्ता नहीं है, आपको उसको पैलिएट ही करना पड़ेगा। तो वो समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कहाँ आपको पैलिएट करना है, कौन कौन से फिजियोलॉजिकल चेंजेस हैं, पैथोलॉजिकल चेंजेस हैं, एनाटॉमिकल चेंजेस हैं। ठीक है, तो कहाँ आपको ट्रीटमेंट देना है, कहाँ आपको क्योर करना है, कहाँ आपको पैलिएट करना है। साथ ही साथ आपकी ये जो डिजीज़ है वो किस टाइप की डिजीज़ है, हो सकता है वो सर्जिकल डिजीज़ हो। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी डिजीज़ जो ट्रूली सर्जिकल है उनको आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा। आप पहले उसमें सर्जरी एडवाइस करेंगे, उसके बाद चाहे तो आप उसके क्योर के लिए या आगे फर्दर वो दोबारा डेवलप ना हो, आप उसके लिए ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं। लेकिन आपको इस चीज़ का खास ध्यान रखना पड़ेगा, आपको ऑर्गन पढ़नी पड़ेगी, तभी ये सारी चीज़ें जो हैं वो पता चल पाएंगी। ठीक है जी, तो ऑर्गन ऑफ मेडिसिन इस बुक
that contains whole set of strong and fundamental rules which guides you in each and every case. In this there is a set of rule on which homeopathy rest is founded. ठीक है जी, तो ऑर्गन ऑफ मेडिसिन आपको बता ही दिया है। ये सिर्फ देखिए एक होम्योपैथ को सिर्फ गाइड इसलिए नहीं करती है कि आपको कैसे केस लेना है, आपको रेमेडी कैसे प्रिस्क्राइब करनी है, आपने पेशेंट को कैसे ठीक करना है। इसके अलावा वो बहुत सारी चीज़ें बताती हैं आपको, जैसे आपने आपका मीनिंग ऑफ क्योर क्या है, ठीक है, आपको पेशेंट को परमानेंटली क्योर कैसे करना है, साथ ही साथ आपको पेशेंट को हैंडल कैसे करना है, उसके डाइट एंड रेजिमेंट का भी ध्यान रखना है। ये सारी चीज़ें भी ऑर्गन आपको बताएगा। आप ये मत सोचो सिर्फ और सिर्फ आपको एक होम्योपैथ बनाएगा ऑर्गन आपको एक सही डॉक्टर भी बनाएगा। आपको ये भी खास ध्यान रखना है कि ऑर्गन आपको डॉक्टर भी बनाएगा। होम्योपैथ तो अच्छा बनाएगा ही, लेकिन होम्योपैथ से पहले आपको एक डॉक्टर होना ज़रूरी है, ठीक है। तो ऑर्गन आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से बताएगा। साथ ही साथ मैं आपको बता देती हूँ कि ऑर्गन 2 पार्ट में डिवाइडेड है, प्रैक्टिकल पार्ट है और एक थ्योरेटिकल पार्ट है। पहले जो 1st से लेकर 70 अफोरिज्म तक हम पढ़ते हैं वो थ्योरेटिकल पार्ट है। उसमें जैसे कि आपने वाइटल फोर्स क्या है, उसके क्या क्या काम हैं, ठीक है, फिजिशियन को कैसा होना चाहिए, और उसके बाद उसमें बताया गया है कि डिजीज़ आपकी जो हैं कौन सी किसको परमानेंटली क्योर करती है नहीं करती है, ठीक है। अगर 2 डिसिमिलर डिजीज़ साथ में मिल जाएं, 2 सिमिलर डिजीज़ साथ में मिल जाएं तो क्या होगा। ये सारा थ्योरेटिकल पार्ट है, वो सारा थ्योरेटिकल पार्ट है। वो थ्योरेटिकल पार्ट में आपको 1st से 70th अफोरिज्म तक समझाया है। उसके बाद आपको जो है समझाया है जो 71st अफोरिज्म से 294 अफोरिज्म्स हैं वो आपका सारा प्रैक्टिकल पार्ट है, ठीक है जी। तो जैसे जैसे हम आगे फर्दर कैरी ऑन करेंगे ऑर्गन ऑफ मेडिसिन को, आपको सब जानकारी देखने को मिलेगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाले अपडेट्स आप तक पहुंच पाएँ, ठीक है। दैट इज़ इट फॉर द डे फ्रेंड्स। मैं चाहूँगी कि आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक करें, औरों के साथ शेयर करें ताकि सबकी नॉलेज जो है वो बढ़े। तो अगले लेक्चर के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स।